नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 423वां एपिसोड है जिसका नाम है जीवन साथी की पसंदगी कैसे करें। दोस्तों, आज के युग में युवक हो या युवती, जीवन साथी को पसंद करना एक मुश्किल काम बन गया है। हर जीवन साथी यही चाहता है कि वह शादी करके सुखी बने, लेकिन हमारी चाहत मात्र से हमें योग्य और सुखी करने वाला जीवन साथी नहीं मिलता। आज के एपिसोड में आप ये जानेंगे कि आपको कैसा जीवन साथी पसंद करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम एक नजर सप्तम स्थान पर डालेंगे, क्योंकि यही वह स्थान है जो पति पत्नी का जीवन दर्शाता है। इस स्थान के कारक स्त्री हो या पुरुष शुक्र ही माने जाएंगे, क्योंकि शुक्र ही काम वासना के कारक है। कुछ लोग स्त्री के लिए सप्तम के कारक गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु काम उत्पन्न नहीं करते, इसलिए शुक्र को ही इस स्थान का कारक हम मानेंगे। और शुक्र ही दाम्पत्य सुख देता है। शुक्र ही पति पत्नी के जीवन को रंगीन बनाता है। शुक्र 64 कलाओं के मालिक है। दुनिया की सभी कला या पूरा कला क्षेत्र शुक्र के अधीन है। दुनिया की रौनक शुक्र से है। आपकी कुंडली में सप्तम स्थान, सप्तम का मालिक और शुक्र अच्छी स्थिति में होगा तो जीवन साथी का संपूर्ण सुख आपको मिलेगा। कुंडली में लग्न हमारा शरीर है, उसी तरह सप्तम स्थान जीवन साथी का शरीर है। जीवन यात्रा के दो मुसाफिर शादी करके जब एक हो जाते हैं उसे दो आत्माओं का मिलन कहते हैं। और दो आत्माओं का मिलन इस क्या है, इससे पहले हम आपको अपने जीवन साथी को कैसे पसंद करना है, क्या सावधानियां रखनी है, आइए इसे कुंडली के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप युवक हो या युवती, सबसे पहले अपने जीवन साथी की कुंडली में आपको क्या देखना है इसे हम जानेंगे। इससे जीवन साथी की पसंदगी करना आसान होगा। सबसे पहले जीवन साथी का आयुष्य यहां लंबा हो तो दाम्पत्य सुख मिलता है। शादी करने से पहले यहां आपको अपने जीवन साथी की कुंडली में यह देखना होगा कि उसका मंगल किस स्थान में बैठा है। नियम नंबर 1, यदि उसका मंगल पहले होगा या फिर मंगल दूसरे होगा या मंगल 5वें होगा या फिर मंगल 8वें होगा, आपका लग्न कोई भी हो, मंगल पहले, दूसरे, 5वें या 8वें बैठा हो तो ऐसा युवक या युवती के साथ आपको शादी के लिए पसंद नहीं करना है। ऐसे युवक युवती को, क्योंकि पहले मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें स्थान पर आएगी, दूसरे मंगल होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि 8वें स्थान पर आएगी और पंचम में मंगल होगा तो उसकी चौथी दृष्टि 8वें स्थान पर आएगी और 8वें खुद मंगल बैठा होगा तो यह 8वां स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। इस स्थान पर किसी भी ग्रह का अंकुश नहीं है। इस स्थान के कारक शनि है और मंगल शनि के मित्र नहीं है।
यहां मंगल आयुष्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि मंगल हिंसक और घातक है। इन स्थानों में मंगल हो ऐसे पात्र को जीवन साथी के रूप में आपको नहीं चुनना है, अन्यथा ये चुनाव आपका गलत होगा। तो आपको पहला नियम ये याद रखना है कि मंगल पहले, दूसरे, पांचवें और आठवें स्थान में आपके जीवन साथी की कुंडली में नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो ऐसे जीवन साथी को अपनाना नहीं है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम समझेंगे, जो जीवन साथी का चुनाव करने में सहायक बनेगा। आप युवक हो या युवती, नियम नंबर 2, शुक्र शनि की युति जिस कुंडली में किसी भी स्थान में दिखाई दे, उसे भी अपने जीवन साथी के रूप में आपको पसंद नहीं करना है। जैसे समझ लीजिए कि शुक्र और शनि की युति हम आपको दिखा रहे हैं चौथे स्थान में। लग्न आपका कोई भी हो, चौथे स्थान में या किसी भी स्थान में शुक्र शनि की युति यदि जिस कुंडली में होगी, तो आपको ऐसे युवक या युवती को जीवन साथी के रूप में पसंद नहीं करना है, अन्यथा आपका जीवन दुखी होगा। शुक्र दाम्पत्य सुख का कारक है और शनि काल पुरुष का दुख है। शुक्र शुभ है, शनि अशुभ है। हालांकि शुक्र शनि की युति जातक को कलाकार बनाती है और कलाकारों को स्ट्रगल करने के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसा पात्र अपनी कला में व्यस्त रहता है। यहां जीवन साथी को वह अपना समय नहीं दे पाता। यहां वैवाहिक जीवन एक गंभीर मोड़ पर आ जाता है। इसलिए शुक्र शनि की युति हो ऐसा जीवन साथी आपको पसंद नहीं करना है। आइए एक अन्य योग को भी हम समझेंगे, जो जीवन साथी को पसंद करने के लिए मददगार साबित होगा। आप युवक हो या युवती, नियम नंबर 3, लग्न में तीसरे, सप्तम में और 11वें स्थान में जिसकी कुंडली में राहु बैठा हो, उसे अपना जीवन साथी नहीं बनाना बेहतर रहेगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, लग्न में राहु, तीसरे स्थान में राहु, 11वें स्थान में भी किसी को राहु हो सकता है और सप्तम स्थान में भी किसी को राहु बैठा हो सकता है। नियम नंबर 3 को आप याद करिए। लग्न में राहु नहीं होना चाहिए, तीसरे भी राहु नहीं चाहिए, 11वें भी राहु नहीं होना चाहिए और सप्तम स्थान में भी राहु नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह से कुंडली में राहु होगा, उसे अपना जीवन साथी नहीं बनाना बेहतर होगा, अन्यथा डिवोर्स का खतरा रहेगा। क्योंकि राहु तीसरे लग्न में या 11वें होगा तो उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि सप्तम पत्नी के स्थान पर या पति के स्थान पर आएगी। और राहु यदि सप्तम में भी होगा तो यह एक विच्छेदात्मक ग्रह है। सप्तम से ये जुड़ेगा तो पति पत्नी को अलग करने का काम ही करेगा। तो जिसकी कुंडली में लग्न में तीसरे, 11वें और सप्तम में यदि राहु हो तो उसे अपना जीवन साथी कभी ना बनाए, जीवन दुखी होगा। आइए यहां एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, क्योंकि आज हम कुंडली में देखकर ही आप जान पाएंगे कि जीवन साथी आपको कैसा पसंद करना है। आप युवक हो या युवती, नियम नंबर 4 आपको सदा याद रखना है। जीवन साथी की कुंडली में सप्तम
स्थान में मंगल हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, मंगल सप्तम में। लग्न आपका कोई भी हो, यदि मंगल सप्तम में हो, उसे अपना जीवन साथी के रूप में आपको कभी पसंद नहीं करना है, क्योंकि मंगल का स्वभाव तामसी है, उग्र है। मरना, मारना, लड़ना, झगड़ना, यही इसका मंगल का काम है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्थान का मंगल बुरा ही फल देता है। शादी का संबंध यहां जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। यह मंगल वैवाहिक जीवन में तूफान ला खड़ा करता है, जीवन को तहस नहस कर देता है। इसलिए सप्तम मंगल वाले पात्र का जीवन साथी के रूप में आपको चुनाव नहीं करना है। ये बात सदा ध्यान में रखनी है। आइए एक अन्य योग को भी हम जल्दी से यहां समझ लेंगे। आप युवक हो या युवती, नियम नंबर 5, यदि जिसे आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं उसकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति किसी भी स्थान में हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, शुक्र और राहु की युति 10वें स्थान में। आपका लग्न कोई भी हो, शुक्र राहु की युति किसी भी स्थान में हो सकती है। यदि ऐसी युति होगी तो वह जीवन साथी अपने जीवन साथी से कभी वफादार नहीं रहते। उनका चरित्र शंकास्पद होता है। एक से ज्यादा अनैतिक संबंध उनके होते हैं। शुक्र काम वासना है और राहु मायावी है। राहु के मोहपाश से बचना नामुमकिन है। शुक्र राहु की युति वाले जीवन साथी से शादी न करना ही अकलमंदी होगी। यहां जीवन साथी से दुख ही मिलेगा। इसलिए शुक्र राहु की युति जीवन साथी की कुंडली में हो तो ऐसा पात्र आपको नहीं चुनना है। आइए एक अन्य योग को भी समझेंगे जो जीवन साथी के चुनाव में आपको सहायक हो सकता है। आप युवक हो या युवती, नियम नंबर 6 आपको याद रखना है कि आपके सामने हम मेष लग्न की कुंडली, जो उदाहरण कुंडली है, प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश बनता है शुक्र। आपको अपनी कुंडली का सप्तमेश समझना है। आपके जीवन साथी की कुंडली में सप्तमेश 6ठे, 8वें या 12वें नहीं होना चाहिए। इस कुंडली में सप्तमेश कौन है? शुक्र है। आपको अपनी कुंडली का सप्तमेश समझना है। इस कुंडली में शुक्र 6ठे नहीं होना चाहिए, 8वें भी ये शुक्र नहीं होगा और 12वें भी ये शुक्र जो सप्तमेश है नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपकी शादी यहां जो प्रथम शादी होगी वो भंग होगी। ऐसे जीवन साथी से शादी करने से तलाक की नौबत आ जाएगी। इसी तरह जैसे 6ठे का मालिक, ये जो 6ठे का मालिक है वो 8वें नहीं होना, 7वें नहीं होना चाहिए। 6ठे के मालिक यहां बुध बनते हैं। 8वें के मालिक बनेंगे मंगल और 12वें के जो मालिक बनते हैं वो है गुरु। जिस तरह हमने आपको बताया कि 6ठे का मालिक 7वें नहीं होना चाहिए, 8वें का मालिक जो बनेगा, यहां 8वें का मालिक मंगल है, वो भी 7वें नहीं होना चाहिए सप्तम स्थान में, और 12वें का मालिक बनता है गुरु, वो भी सप्तम स्थान में होगा। तो ऐसा जीवन साथी भी आपको पसंद नहीं करना है। इस कुंडली में 6ठे के मालिक बुध है जो सप्तम में होंगे और 8वें के मालिक मंगल है, वो भी सप्तम में होंगे
और 12वें के मालिक गुरु है, वो भी सप्तम में होंगे। यहाँ कोई भी एक ग्रह भी यहाँ मौजूद होगा 6, 8, 12वें का मालिक होकर सप्तम में, तो तलाक निश्चित समझना है। ऐसे योग वाला जीवन साथी आपको पसंद नहीं करना है, क्योंकि 6ठा स्थान रोग और शत्रु का है, 8वां स्थान मृत्यु का है और 12वां स्थान विनाश का होता है। ऐसा जीवन साथी आपको हरगिज पसंद नहीं करना है, अन्यथा दुख मिलेगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे, और यह योग भी आपको जीवन साथी की पसंदगी में सहायक साबित हो सकता है। आप युवक हो या युवती, नियम नंबर 7 आपको याद रखना है। यदि जीवन साथी की कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा हो, जहां बैठा हो वहां से गिनिए, 10वें शुक्र तो नहीं है। जैसे इस कुंडली में उदाहरण के लिए चंद्र हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं, लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र से गिनने पर 10वें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 10वें स्थान में शुक्र, जो कर्म स्थान में शुक्र हमने आपको दिखाया है, चंद्र से गिनने पर ये शुक्र 10वें है। यदि चंद्र से 10वें शुक्र होगा तो ऐसे जीवन साथी को पसंद आपको नहीं करना है, क्योंकि चंद्र मन है, शुक्र वासना है। जब मन में दिन रात वासना के ही विचार आएंगे तो कर्म बिगड़ेंगे, वफादारी की उम्मीद हम नहीं रख सकते। यहां जीवन साथी बेवफा निकलता है। यहां ऐसे जीवन साथी को शादी के लिए नापसंद करना ही उचित रहेगा। आइए यहां एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आप युवक हो या युवती, नियम नंबर 8 आपको याद रखना होगा। किसी भी कुंडली में, किसी भी स्थान में शुक्र मंगल की युति हो, जैसे इस युति को हम सप्तम स्थान में आपको दिखा रहे हैं, लग्न कोई भी हो, शुक्र मंगल की युति किसी भी स्थान में हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने ये शुक्र मंगल आपको सप्तम स्थान में यहां दिखा रहे हैं। ऐसे जीवन साथी को आप ना कहेंगे, उसमें ही आपकी भलाई है। शुक्र मंगल व्यक्ति को कामी बनाता है, इनके अनेक गुप्त संबंध होते हैं, उसका जीवन वासना से लबरेज होता है। वह जीवन साथी एक असंयमित जीवन जीता है, वफादारी का अभाव होता है। ऐसा जीवन साथी वैवाहिक जीवन में बेपरवाह होता है, वह किसी भी एंगल से भरोसे लायक नहीं होता। ऐसे पात्र को जीवन साथी के रूप में पसंद ना करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आप दुख भरे जीवन से बच जाएंगे। जीवन साथी को पसंद करने के लिए हमने जो सारे योग अभी बताए हैं, तो ये जो जीवन साथी, आप अपने जीवन साथी की कुंडली में पहले देख ले कि हमारे बताए हुए नियम में से कोई भी एक नियम होगा तो उस जीवन साथी को आपको रिजेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, आज हमने जीवन साथी की पसंदगी कैसे करें ये जाना। जीवन साथी के चुनाव में किस नियमों को याद रखना है, उस नियमों को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।